हेलो गाइज, आई थिंक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा एंड इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी वायरल प्रॉब्लम ऑन द सोशल मीडिया। पॉसिबिलिटी है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी रिसेंटली या पिछले कुछ टाइम में नोटिस किया हो। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पस बहुत क्लियर है बिकॉज दो कॉमन आंसर्स वायरल हो रहे हैं इस क्वेश्चन को लेके। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर 1 है और कुछ लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर 9 है, राइट। तो एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि इसका आंसर है क्या, है ना। और एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मैं आपको आंसर देके चला जाऊंगा, इट इज़ अ कंप्लीट रीज़न। उनके पीछे क्या कारण है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आंसर 1 होगा या आंसर 9 होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, थोड़ा सा स्लो पेस पे रहेगा। अगर आप ऑलरेडी मास्टर हैं मैथ में तो आप इसे 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हैं। सो गाइज, दो तरीके से सोचने के, अगर मैं एक तरीके से सोचूं, इफ आई एम थिंकिंग इन वन वे, तो मुझे क्लियरली पता है 9 - 3 डिवीजन। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी लिखा होता है a डिवाइड बाय b अपॉन c, इसका एक्चुअली मतलब होता है a अपॉन b अपॉन c, और इसे हम लिख देते हैं a इंटू c अपॉन b। ये आपने सबने पढ़ा होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1/3, इसे हमने लिखा अपॉन इंटू 3/1 प्लस 1। इस लॉजिक से हो गया 9 - 9 प्लस 1, बिकॉज बॉडमास कहते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन खत्म करो, राइट। तो इट इज 0 + 1 और आंसर इज 1। एक ये तरीका हो गया सोचने का। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग जो हैं वो इसको ऐसे भी समझ रहे हैं, बिकॉज उनका ये कहना है कि सर a डिवाइड बाय b को ऐसे भी लिखा जाता है, a डिवाइड बाय b बिल्कुल लिखा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम a अपॉन बी और a डिवाइड बाय b एक ही चीज़ बोलते हैं। उनका ये कहना है कि सर अगर हम इस नंबर को जो हमने यहाँ पे लिखा है, अगर हम इस नंबर को 1 डिवाइड बाय 3 लिख दें, अब ध्यान से देखना, तो 9 - 3 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है, प्लस 1। इसको इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लोग यूज़ कर रहे हैं कि सर जब भी लिखा होता है a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, इनफैक्ट मैंने भी एक कई बार अपनी क्लासेस में बताया है कि जब भी दो ऑपरेशन सेम प्रायोरिटी के हों, स्पेशली डिवीजन की अगर हम बात करें, तो हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना होता है। मतलब हम ऐसे करते हैं, पहले a डिवाइड बाय b सॉल्व करते हैं और फिर डिवाइड बाय c करते हैं, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है a डिवाइड बाय b इंटू, ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर आप इस सोच के साथ इस क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि दिस इज 9 - 3 अपॉन 1 इंटू 3 सर, एंड देन प्लस 1। तो सर ये 9 - 1 प्लस 1 हो गया सर, इस हिसाब से आंसर 9 हो गया। तो यही रीज़न है जिस वजह से काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं, और आप देखोगे तो कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर 1 है, कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर 9 है। अब अगर बोलोगे कि एक्चुअली आंसर क्या है सर इस क्वेश्चन का, तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं 1 इज द आंसर, तो फिर इस मेथड में गलती क्या है या इस अप्रोच में गलती क्या? एक्चुअली कुछ नोटेशंस या कुछ प्रेजेंटेशंस की बात है। a डिवाइड बाय b और a इक्वल टू b एक ही बात है, टेक्निकली एक ही बात है। लेकिन जब हम 1 डिवाइड बाय 3 ऐसे मेंशन करते हैं ना, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि पहले आपको 1/3 को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाहर एक ब्रैकेट हिडन फॉर्म में लगा होता है। तो वैसे तो कोई बात नहीं है, 1 अगर आपको 4 डिवाइड बाय 2 करना होता या 4/2 करना होता, बात बराबर है। लेकिन जहां बात आती है मल्टीपल ऑपरेशंस की, उस केस में ऑब्वियसली ये जो 1/3 एक ऑपरेशन की तरह है, और आपने सुना होगा BODMAS, और BODMAS के हिसाब से आपको समझना है O इज अ ऑपरेटर, है ना। या हम कह सकते हैं ब्रैकेट आपका सबसे पहले सॉल्व होता है। तो चूंकि 1/3 एक ऑपरेटर की तरह है, 1/3 के बाहर एक ब्रैकेट लगा हुआ आप मान सकते हो। आगे अगर आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिले तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसके बाहर एक ब्रैकेट लगा हुआ मान लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज 3 माइनस, सॉरी, आप ये कह सकते हैं दिस इज 9 माइनस, ये तो 3 था,
डिवाइड बाय 1/3, मतलब ये 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 9 - 3 इंटू, फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो आगे से अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम मिलती है या ऐसी कोई परेशानी कभी होती है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो नोटेशन है 1/3, इसके आगे आप ब्रैकेट लगा हुआ मान सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। और ये जो डिबेट चल रहा था, इस तरह के और भी सवाल है, मैं रेगुलरली इस तरह के सवाल आपके इस चैनल पे डेली बेसिस पे लाने की कोशिश करूंगा, या कुछ ऐसे फन फैक्ट्स जो कई बार हमें पता है या हमें कंफ्यूजन है या पता है लेकिन रीज़न नहीं पता। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 0 फैक्टोरियल आप लोगों को याद करा दिया जाता है 1। तो आपके इस सीरीज़ में ऐसे कई सारे वीडियोस में लेके आऊँगा, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, x पावर 0 1 क्यों होता है ना, या फिर 1 पावर इन्फिनिटी क्या 1 होता है ना, क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं इस सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ डेली शाम को 7 बजे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड गाइज अपने दोस्तों से शेयर भी करना, बिकॉज ये जो वायरल दिक्कत से या जो इस तरह के क्वेश्चन से बच्चों को परेशानी होती है, उसका सल्यूशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू गाइज, बाय बाय, विल सी यू अगेन।